झारखंड हाईकोर्ट ने 2016 में बनी नियोजन नीति को रद्द कर दिया है और इसको लेकर राजनीति भी गर्म हो गई है। झारखंड विधानसभा में भी यह मामला उठा है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री और चंदन क्यारी से बीजेपी के विधायक अमर बावरी जी हैं। बावरी जी, आप लोगों ने कैसी नियोजन नीति बनाई थी कि हाईकोर्ट को खारिज करना पड़ा और अब जो है हेमंत सरकार आप लोगों को निकम्मी सरकार बोल रही है? देखिए, 100% झारखंडियों को नौकरी देना यहाँ के जनमानस का जो भावना है, और रघुवर दास जी की बीजेपी की सरकार ने इस भावना को कार्य रूप दिया था। हम लोग जो नियोजन नीति बनाई थी, जब तक हमारी सरकार थी 2019 तक, तब तक हाई कोर्ट में हम लोगों ने अपना पक्ष बहुत मजबूती के साथ रखा। जो मूलवासी आदिवासियों की हितकारी सरकार जो हेमंत सरकार अपने आप को कहती है, उनके सत्ता में आते ही 8 महीने के अंदर यह जो खारिज कर दिया जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते, तो निकम्मा कौन है? यदि निकम्मा नौकरियां देना, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को देना यदि निकम्मापन है, तो हम लोग निकम्मा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि 1932 से लागू करेंगे, 100% लोगों की नौकरियां होनी चाहिए। आपका जो पूरा आंदोलन था 5 साल के काल में, जो रघुवर दास जी की सरकार को जो आपने जो उनको पूरा तरह से घेरने का काम किया था और जिस तरह से उनको बदनाम करने का काम किया था, आप यही कहते थे कि जो नौकरियां हैं उसमें बाहरियों को आप लोगों ने भर दिया। तो फिर कोर्ट ने ये जजमेंट कैसे दे दिया कि जो इन जिलों में 100% स्थानीय लोगों की बहाली हुई है, 100% आरक्षित नहीं हो सकता है। अगर यदि आप उस बात को रख रहे थे, जगह जगह जाकर के चिल्ला रहे थे, लोगों के मन में भ्रम जो पैदा कर रहे थे, आपको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी। और यदि 100% झारखंडी लोग हैं, तो 1932 का खतियान का दम्भ भरने वाले आप 1985 को क्यों नहीं डिफेंड कर पाए? शेड्यूल्ड एरिया में 5th अनुसूची में हम अपने लोगों को 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों के लिए, हम 1st और 2nd ग्रेड के लिए नौकरियों के लिए नहीं, बाकी राज्य भी करते हैं। अपने रिजर्वेशन का जो दायरा है, रिजर्वेशन की जो व्याख्या है, उसके अंतर्गत हम अपने लोगों को नौकरी देंगे और जरूरत के हिसाब से देंगे। वहां रहने वाले लोगों को उत्थान के लिए देंगे। भाई आजादी कितने दिनों के बाद भी उनका जीवन का उत्थान नहीं हो पाया था। हम स्पेशली शेड्यूल्ड एरिया में हम जो है राज्यपाल के, माननीय राज्यपाल महोदया के ताकत का प्रयोग करके हमने वो व्यवस्था कराया था। आप जो है उसका डिफेंड नहीं कर पाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज झारखंड में जो 100% झारखंडी जो बच्चे थे, उनके आगे बेरोजगारी आ गई। अच्छा, 13/11 का जब मामला आया था, आपको भी एक कमेटी बनाई गई थी आपके नेतृत्व में, उसमें आपने भी रिपोर्ट दिया था कि नहीं ये 24 में होना चाहिए। हम लोगों ने किया। आप तो 13 ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आप तो उसी समय स्वीकार लिए थे ना, या गलत? नहीं, हमने कहा था कि 13 के साथ 11 जो जिले है रेस्ट, उसमें भी ये 100% लागू होना चाहिए। हमने ये विषय रखा था, जो 24 जिले में रहना चाहिए। मेरे बावरी कमेटी की आप रिपोर्ट पढ़ ले। ये जो आरक्षण 13 जिलों में 10 साल के लिए रखा था, हमारी कमेटी ने यह आग्रह किया, हमारी रिपोर्ट दिया कि 24 जिलों में 10 क्यों नहीं हो। झारखंड का निर्माण ही इसलिए हुआ है कि यहाँ के झारखंडियों को मौके, और 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां भी यदि हम नहीं दे पाए, तो बाकी जगह में क्या कर सकेंगे? लाइन और वर्ड और एक्शन का जो लेंथ है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक ही है। अगर कहती है कि भाई उनको नौकरी देना है, तो देना है और उसके लिए प्रयास भी करना है। जेएमएम के साथ क्या परेशानी है विपक्ष के? वो चुनावी सभा में तो ठीक कहेगी कि भाई हम 1932 कर देंगे, स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो आपका जो बयान वो बदल जाता है। नौकरी देने वाले लोग को निकम्मा बोल रहे हैं, नौकरी छीनने वाले आप हो गए। आपके गलत बयानी के, आपके आधे मन से प्रयास के कारण, आपके मन में चोर होने के कारण ऐसे लोगों की नौकरियां छीन गई। तो आप कैसे लोगों को नौकरियां देंगे? अरे तो उनसे प्रश्न है, उनसे जानना चाहिए। अच्छा, अब जब हाईकोर्ट ने 13/11 को खारिज कर दिया है और एक तरफ जो हेमंत सरकार है वो 1932 का बात हमेशा से करती रही है, तो इस बीच आप लोग अब क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए, हमारा तो 85 का जो नीति है और हम लोगों ने जो नियोजन नीति बनाए थे, उस पर हम लोग अभी बैठे हैं और उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। कोई भी अभ्यर्थी खड़ा होता है, राज्य सरकार अपना पक्ष नहीं रखती है, तो अभ्यर्थी की तरफ से पक्षकार बन करके भारतीय जनता पार्टी खड़ा होगी और उनका हक और अधिकार दिला के रहेगी। उनकी नौकरियां भी सुरक्षित रखी जाएगी और आने वाले सालों में झारखंडी, यहाँ के मूलवासी यहाँ के नौकरियों में आए, 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों के साथ, और भी जगह पे इसकी व्यवस्था के लिए भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। ये जो बात आ रही है सामने कि इस बीच जो नियुक्तियां हुई है उनकी नियुक्ति भी रद्द हो जाएगी, तो इसके जिम्मेदार तो आप लोग हो जाइएगा ना। इसलिए सरकार कह रही है, हेमंत सरकार की, बीजेपी की जो सरकार थी वो निकम्मी सरकार। आप बताइए, झारखंडियों को 100% झारखंडियों को नौकरी देना निकम्मापन है, तो हम तो यही बोल रहे हैं जो हम निकम्मा है। ये विषय 2016 से है, 19 तक हम लोगों की सरकार थे, हम लोगों ने इसको डिफेंड किया। आपने डिफेंड नहीं कर पाए। मैंने कहा कि फली नरीमन और हरीश साल्वे जी को आप लेकर के आते हैं, देश के सबसे बड़े वकीलों को, डीजीपी के नियुक्ति को सही ठहराने के लिए, उसमें आपकी गंभीरता दिखती है। जब झारखंड के इस आदिवासी दलितों के ऊपर जब यह विषय आया था, तो आपने कौन से वकील को बुलाया था अपने पक्ष को रखने के लिए?
अगर कोई विचार यदि कर रहा है तो भाई वैसे ही तार्किक शक्ति वाले लोगों को लगाना चाहिए था, उसके बाद फेल होते तो समझ में आता। आप तो फेल करना ही चाहते थे, क्योंकि इन जगहों पर भी आपकी इच्छा है कि बीजेपी वाला तो कर दिया, लेकिन इन जगहों में बाहरी लोग कैसे लेकर के जाए, क्योंकि सरकार भी तो कहीं ना कहीं मुखौटा राजस्थानीय का है, लेकिन संचालन तो बाहरी लोग ही करते हैं। तो ये मुखौटा का जो है ना, उनमें बाहरी लोगों को कैसे भर्ती कर दिया जाए, कैसे लिया जाए और कैसे उन नौकरियों में भ्रष्टाचार को भी संलिप्त किया जाए। जो रघुवर जी की सरकार में अपने अपराय किसी में नहीं, जिसका जो योग्यता क्षमता था वही नौकरियों में आता था, अब अपने लोग कैसे जाएं, भ्रष्टाचार कैसे हो, उसमें पैसे कैसे आए जाएं, इस तरह का प्रयास करने के लिए ये जो सरकार ने आधा अधूरा प्रयास किया और झारखंडियों को हक अधिकार को छीनने का प्रयास है सरकार किया। निकम्मा रघुवर जी की सरकार नहीं जिन्होंने नौकरी दी, निकम्मा ये सरकार है जो दी हुई नौकरी को बचा नहीं पाया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in